दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री कार्यालय पर विपक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से मोदी के दफ्तर में खलबली मची हुई है। और कल देर शाम मोदी के खास अफसर नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया। सहगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी के कहने पर देश की सारी सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, जितने भी सरकारी तंत्र मीडिया का, सब सहगल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर को लेकर काफी इस वक्त सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये सामने निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफों की छड़ी देखने को मिल रही है, ये कह लीजिए कि मोदी जी के सबसे करीबी लोग एक एक करके वो इस्तीफे दे रहे हैं या फिर उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। एक बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों। दावा ये किया जा रहा है, क्या मोदी जी के दफ्तर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री कार्यालय पर विपक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से मोदी के दफ्तर में खलबली मची हुई है। और कल देर शाम मोदी के खास अफसर नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया। सहगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी के कहने पर देश की सारी सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, जितने भी सरकारी तंत्र मीडिया का, सब सहगल के अंडर में दे रखी थी। और इस इस्तीफे पर सरकार अभी तक चुप है। क्यों ये अचानक इस्तीफा हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उधर मोदी सरकार की एक और ताकतवर हस्ती हितेश जैन का भी इस्तीफा हुआ। हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और मोदी का, आप कह सकते हैं, प्रचार तंत्र संभालते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि हितेश जैन की तरह या सहगल की तरह अभी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे वो आरोप बेहद गंभीर हैं और कहीं ना कहीं मामला वाकई सरकार को परेशान कर रहा है। इधर मोदी के सबसे ताकतवर और सबसे खास ऑफिसर हिरेन जोशी के बारे में सरकार अभी तक चुप है। हिरेन जोशी मोदी की इमेज बिल्डिंग करते हैं। मोदी की तरफ से सारी गोदी मीडिया यानी नेशनल न्यूज़ चैनल और अखबार वो कंट्रोल करते हैं। हिरेन जोशी को लेकर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हिरेन जोशी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठकर बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने कई परतें उनके बारे में खोली थी। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। फिलहाल हिरेन जोशी का इस्तीफा लिया गया है या अभी इस्तीफा लेना बाकी है, इस पर दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हिरेन जोशी अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, हालांकि उनसे कुछ जिम्मेदारियां छीन ली गई। अब बात करते हैं हितेश जैन जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। हितेश जैन दरअसल हिरेन जोशी के भी करीब रहे, मोदी के भी करीब रहे, बीजेपी की पावरफुल लॉबी के करीब रहे और लॉ कमीशन में स्थायी मेंबर के साथ साथ हितेश जैन वकालत भी करते हैं और एक संस्था भी चलाते हैं, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। अब ये जो ब्लू क्राफ्ट है, इसके दफ्तर कनॉट प्लेस दिल्ली में है, लोअर परेल मुंबई में है और ये मोदी का प्रचार तंत्र कई बरसों से कर रहा था। अब हितेश जैन जो इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए, इनके खास साथी जो हैं वो अखिलेश मिश्रा हैं। अखिलेश मिश्रा ये जो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन है, डिजिटल फाउंडेशन, इसके ये सीईओ हैं। अखिलेश मिश्रा अपने प्रोफाइल में बताते हैं कि 2012 में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर वो कैसे हिरेन जोशी के करीब आए, फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीब आए और नौकरी छोड़ के 2012 से प्रधानमंत्री के इलेक्शन कैंपेन में प्रचार तंत्र में लग गए। माई गव जैसी जो संस्था है,
प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान है अखिलेश का। अखिलेश और हितेश जैन मिलकर आप कह सकते हैं कि मोदी की जो इमेज बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े समारोह इवेंट होते हैं या मोदी के बारे में जो किताबें छापी जाती हैं समय समय पर, उन सब के पीछे ये जोड़ी है जिसमें हितेश जैन से अचानक इस्तीफा लिया गया। बताइए। उधर चर्चा के केंद्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर हिमानी सूद भी हैं। हिमानी सूद को आज की तारीख में दिल्ली की एक ताकतवर शख्सियत कहा जाता है, पीएमओ के काफ़ी करीब हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारा चैनल या आपका चैनल कभी भी महिलाओं के बारे में या पर्सनल कमेंट्स नहीं करता है। कौन किसके करीब है, कौन किसके नज़दीक है, इस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन हिमानी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिमानी मोदी जी के जन्मदिन का पैगाम लेकर इटली गई थी। इटली में उनके साथ 2 सांसद थे और वहाँ वो पोप से मिली, पोप के साथ मीटिंग हुई, पोप को मोदी जी की तस्वीरें दी गई और फिर पोप ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर पहली बार वहीं से हिमानी चर्चा में आई है। हिमानी की आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रसूख है। आगे मैं इस प्रोग्राम में उनके बारे में और बात करूंगा। अब दोस्तों 11 साल में पहली बार मोदी का अपना दफ्तर सवालों के घेरे में और जिस तरह के बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में। सवाल इस बात का है कि क्या इस मामले में कोई जांच होगी हिरेन जोशी को लेकर या फिर हितेश जैन को लेकर, या जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं या और हो सकते हैं कि मामला है क्या, या जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सरकार चुप रही, किसी को पता नहीं लगा कि इस्तीफा क्यों लिया गया। इसी तरह से सरकार इस मामले को दफन कर देगी, मीडिया को चुप करा देगी। गोदी मीडिया में एक लाइन इस खबर के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जो कल कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जहां छपी भी वहां भी उसको डिलीट कर दिया गया। एक भी शब्द अखबारों में नहीं है, चैनल्स में नहीं है। सवाल इस बात का है क्या इसमें जांच होगी या फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, जो गुजरात लॉबी की शैली है। क्या हिरेन जोशी इनका इस्तीफा होगा या अभी नहीं कुछ महीनों बाद होगा? बेहद गंभीर है के साथ काम करते रहेंगे। बहुत से ऐसे सवाल हैं क्योंकि मामला जो है देश के हाईएस्ट ऑफिस का है, प्रधानमंत्री ऑफिस का है, किसी मेयर के ऑफिस का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है। और आरोप लगे हैं कैमरे पर, सोशल मीडिया पे सारी खबरें वायरल हैं। इसलिए आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे जो देश दुनिया पर खासकर गुजरात लॉबी पे नज़र रखते हैं, और आज हमारे साथ महिला पत्रकार मीतू जैन हैं। मीतू जैन जी को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये जो खबर आप सुन रहे हैं, चाहे हिरेन जोशी के बारे में, नवनीत सहगल के बारे में, हितेश जैन के बारे में या बाकी अधिकारियों के बारे में, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मीतू जैन के ट्वीट से हुई। शुरुआत वहीं से मीतू जैन ने हुई। मैंने आज उनको भी बुलाया और पूछा है कि उनको इस खबर की सुबुगाहट कहाँ से हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा वो क्या कहती हैं। टाइगर, मेरा जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनका अचानक इस्तीफा होता है, जिस तरह से इस्तीफा नवनीत सहगल का हुआ, अचानक होता है, शाम को होता है, एक्सेप्ट किया जाता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, लेकिन हमें पूरे देश को आज तक नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है आपको भी ना मालूम हो कि असली कारण क्या था। क्या अमित शाह से कोई झगड़ा था, कोई और मसला था? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, उनका रेजिग्नेशन हमेशा रहस्य की परतों में दबा रहा, क्या हमको हिरेन जोशी के बारे में भी कुछ नहीं पता लग पाएगा कि मोदी या अमित शाह उनसे क्यों नाराज हुए, क्या हुआ? उस पर भी कहीं ना कहीं चादर रहेगी रहस्य की, और ये अदा है गुजरात लॉबी की। बिल्कुल, देखिए आशीष, दीपक जी, एक बड़ी क्लियर बात है कि जब धनखड़ साहब क्यों गए, जिस कारण से गए वो गले नहीं उतरता। क्यों गए तो इसके कयास कई हो सकते हैं। फिर आप मीडिया को दोष नहीं दे सकते या किसी को दोष नहीं दे सकते। जब आप कारण सही नहीं बताओगे तो फिर कयास लगेंगे। इसमें कई नाम उछलते, इसमें पुरी साहब का नाम उछला है, इसमें हिमांशी सूद का नाम उछला हुआ है, हिमानी सूद का है, एक रवि बिहार वाला है उसका नाम उछला है। कई नाम हैं। या तो क्लियरिफिकेशन के साथ आना चाहिए कि भाई हिरेन जो हमारे जोशी साहब है, ये एक और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, ये उनका एडमिशन है और वहां जा रहे हैं, जिसका चार्ज दिया गया एक कम्युनिकेशन बाहर बाकायदा वो जो ऑर्डर्स निकले वो बाहर आए हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद आज वो फिर
सक्रिय दिखाई देते हैं। तो क्या जी। पार्लियामेंट चलते समय ये लिपापोती की गई? सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन बाहर आती कैसे है? यदि ये इंफॉर्मेशन एजेंसियों के पास थी, तो इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आई? और ओके। एजेंसियां किसके कब्जे में है? और जिसके कब्जे में एजेंसियां है, उसके बारे में कहते हैं कि उसके यहाँ माफी नाम का शब्द को कोष में नहीं है। जी। कोई मैं जरा अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं रखता बताइए। कि ये इंफॉर्मेशन लीक करे बगैर कोई ऊपर से इंडिकेशन हो। वो इंडिकेशन जी। क्यों, कैसा, इसके बारे में जरूर चर्चा हो सकती है। ठीक। टाइगर एक बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कहीं ना कहीं उसका क्या कारण था, क्या वजह थी, आज तक किसी को पता नहीं। ऐसे हिरेन जोशी का ये जो मसला है, ये भी कहीं कुछ पता नहीं लग पाएगा। और ये जो गुजरात लॉबी है, उसका वर्किंग स्टाइल इसी तरह का है। मैं जरा मीतू जैन जी के पास चल रहा हूँ। मीतू जी भाई, आपने ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद तो फिर एकदम से खलबली मच गई पूरे सोशल मीडिया में। और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी हिल गया और नवनीत सहगल का हमने इस्तीफा होते हुए देखा, प्रसार भारती के अध्यक्ष, और भी बहुत कुछ हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पहली बात, प्रधानमंत्री आवास में जो भी या कार्यालय में दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से हितेश जैन और वहीं पर हिरेन जोशी का जिस तरीके से इस्तीफे की बात कही जा रही है, हिरेन जोशी को लेकर यह दावा किया जाता है, यह कहा जाता है कि पूरा मीडिया उनके हाथ में रहता है। जिस तरीके से हिरेन जोशी आदेश कर दें, उसी तरीके से पूरा मीडिया हर तरीके से उनके आदेश का पालन करता है। दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी ताकतवर शख्सियत है, लेकिन अचानक से इस तरीके की खबर सामने निकल कर आना कि इस्तीफा दे दिया या फिर इस्तीफा ले लिया गया, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यानी कि बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों अंदर खानों के अंदर। सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस्तीफों की दौर शुरू हो चुका है, ये अपने आप में किस और मोड़ लेगा। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।